उसकी जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आप समझ सकते हैं कि इनकी जानकारी देने के लिए इतने बड़े प्रोग्राम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि इसका एक ही महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हमारा मंत्रालय एमएसएमई विभाग एमएसएमई में इतने सारे हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स हैं, इतने ज़्यादा पॉलिसीज हैं, इतने ज़्यादा हैंड होल्डिंग रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसकी जानकारी एमएसएमई को नहीं हो पाती है या कम हो पाती है। उसके लिए इस कार्यक्रम को फ्रेम किया गया और इस कार्यक्रम को फ्रेम करने के बाद जैसा कि हमारे वरीय मित्र चौधरी जी ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह की जानकारी देने का कार्यक्रम किया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। ये सर्वविदित है कि एमएसएमई भारत में मेरुदंड, अर्थव्यवस्था का मेरुदंड के रूप में आज हमारे सामने अवस्थित है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि यही एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जिसमें हम सबसे ज़्यादा रोजगार 11 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं एमएसएमई बैनर के तहत। 40% विदेशी मुद्रा हमें एमएसएमई बैनर के तहत प्राप्त हो रही है। तो इतने बड़े सेगमेंट को हम लोग अगर सादर नमन करते हैं तो एमएसएमई इस नमन का हकदार है, इसलिए हम नमन करते हैं। और ये कहते हुए ज्यादा खुशी हो रही है कि इस एरिया को और भी ज्यादा प्रभावशील बनाना और भी ज्यादा इसकी संख्या को बढ़ाना हमारे मंत्रालय का, हमारे विभाग का अहम हिस्सा है। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने चैंपियन पोर्टल्स का उद्घाटन किया, जो एक्सक्लूसिवली एमएसएमई के लिए होता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एमएसएमई एक ऐसा रोजगार देने का प्लेटफॉर्म है जिसमें कभी कभी मालिक भी बेचारा श्रमिक बना हुआ होता है, उसको इतनी जानकारी नहीं होती है, उतने उसको कलम की इतनी जानकारी नहीं होती है कि वो अपने शिकायतों को, अपने सुझावों को, उनको आए हुए परेशानियों को वो कहाँ इंगित करे, किसको बताए, किससे सुनवाई करे, किसके सामने गुहार लगाए। है तो वो एमएसएमई सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, देश के कंट्रीब्यूशन में उनकी सहभागिता है। इसी सबको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने चैंपियन पोर्टल्स का उद्घाटन किया कुछ दिन पहले। और मुझे ये बताते हुए काफी हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस पोर्टल के अंदर एमएसएमई भारतवर्ष में कहीं भी हो, एमएसएमई को किसी तरह की जरूरत, किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की शिकायत, किसी तरह का सुझाव अगर देना होता है तो ऑनलाइन आप उस सुझाव को दे सकते हैं। वो सुझाव हमारे मंत्रालय में जाता है और मंत्रालय के बाद वो रिस्पेक्टिव जो क्षेत्रीय कार्यालय है एमएसएमई वहां आ जाता है। और मैं आपको दावे के साथ बताता हूं कि उस शिकायत का निराकरण हमारे फील्ड के पदाधिकारी बड़ी तीव्र गति से करते हैं। चाहे वो शिकायत एमएसएमई का केंद्र के किसी भी मंत्रालय से हो, केंद्र के किसी भी विभाग से हो, किसी भी सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग से हो, किसी भी बैंक से हो, राज्य स्तर के किसी भी राज्य के विभाग से हो, मंत्रालय से हो, निगम से हो।